नमस्ते, सत श्री अकाल। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। अच्छा जी, जब कोविड-19 वायरस का 2020 के अंदर ब्रेक थ्रू हुआ, तो उस साल और उसके बाद जो है कनाडा के अंदर लेबर मार्केट की शॉर्टेज जो है वो काफ़ी हद तक बढ़ गई थी। सो बैक इन अगस्त 2020 गवर्नमेंट ऑफ कनाडा एक टेम्पररी पॉलिसी लेकर आई कि जो लोग यहाँ कनाडा में मौजूद हैं ऑन अ विजिटर वीज़ा, वो विजिटर वीज़ा कनाडा एग्जिट किए बगैर उसको वर्क परमिट में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो जिनको जॉब अपॉर्चुनिटी मिली, कोई फुल टाइम जॉब ऑफर मिली है लेबर मार्केट इम्पैक्ट थ्रू असेसमेंट के थ्रू, जो लीमिया प्रोसेस होता है उसके थ्रू जिनको जॉब ऑफर मिली, उन्होंने जो वर्क परमिट अप्लाई किए और बेसिकली उनको कनाडा एग्जिट नहीं करना पड़ा। उससे पहले जो पॉलिसी होती थी वो ये पॉलिसी थी कि भाई आपको अगर वर्क परमिट चाहिए और आप विजिटर वीजा पे, यू विल बेसिकली लीव कंट्री, यू हैव टू लीव द कंट्री एंड देन यू कैन कम बैक वंस आपका जब वर्क परमिट अप्रूव हो जाए। सो वो एक टेम्पररी पॉलिसी थी और गवर्नमेंट ने उसको एक्सटेंड किया था फेब 2025 तक। ठीक है जी। सो उसमें अभी भी मजीद कुछ 6 महीने के करीब थे। कल की जो अनाउंसमेंट है अगस्त 28 2024, उसमें गवर्नमेंट ऑफ कनाडा ने जो इस वक्त करंट हालात चल रहे हैं, अगर आप देख रहे हैं, अगर कैनेडियन इमिग्रेशन इसको फॉलो करते हैं, जिस तरीके से चीज़ों में स्ट्रिक्टनेस हो रही है, टेम्पररी रेजिडेंस को कम किया जा रहा है, जो करंट हालात हैं इस वक्त कनाडा के, उनको देखते हुए ऑफकोर्स गवर्नमेंट के ऊपर काफ़ी प्रेशर है जनरल पब्लिक का, क्योंकि ज़ाहिर है इस वक्त कनाडा के हालात ओवरऑल कुछ ज़्यादा कोई अच्छे नहीं है। जॉब के हवाले से बड़ी मार्केट टफ है, इन्फ्लेशन इस वक्त जो है वो पीक पे है, rental prices and all that, right? So like government is currently under pressure, so they are trying their best कि किस तरीके से जो है इन चीज़ों को कंट्रोल किया जा सके। सो एक स्टडी जिन्होंने ये बनाई है कि भाई जो टेम्प्रेरी रेसिडेंट है उनको कम से कम यहाँ पर बुलाया जाए। सो आई गेस उसी की वजह से जो है ये एक ने रीसेंट अनाउंसमेंट की है गवर्नमेंट ऑफ कनाडा ने, जब आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। कोई बहुत अच्छी खबर नहीं है, विजिटर टू वर्क परमिट कन्वर्जन अब पॉसिबल नहीं है एज पर द रीसेंट अनाउंसमेंट बाय द गवर्नमेंट ऑफ कनाडा। सो मैं आपके स्क्रीन शेयर करने वाला हूँ, थोड़ा सा दिखाता हूँ क्या गवर्नमेंट ऑफ कनाडा अपनी वेबसाइट पे पब्लिश किया, आरसीसी वेबसाइट पे क्या इन्फॉर्मेशन पब्लिश हुई है ऑन अगस्त 28 2024। सो मेक श्योर करें अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो गो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। हमेशा मैं अपनी वीडियोस में क्लियरली बताता हूँ, आई एम नॉट एन रजिस्टर्ड आरसीएससी कंसल्टेंट, बेस्ड ऑन माय ओन रिसर्च एंड एक्सपीरियंस मैं आप तक इस वीडियो को डिलीवर कर रहा हूँ। अच्छा जी, ये गवर्नमेंट की वेबसाइट है। ये 2020 के अंदर, जैसे मैंने बताया, ये टेम्पररी एक पॉलिसी गवर्नमेंट ने लॉन्च की थी, या उसको लेकर आए थे बैक इन 2020। और ऑफ कोर्स इसका मेन मकसद ये था इस पॉलिसी का कि भाई अगर किसी को वर्क परमिट कनाडा में अप्लाई करना है, क्योंकि उस वक्त ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस थी, ट्रैवल अलाउ नहीं था यूजली, और उसके साथ साथ जो है लेबर शॉर्टेज भी थी, तो सारी चीजों को देखते हुए गवर्नमेंट ये एक अगस्त 2020 के अंदर एक टेम्पररी पॉलिसी लेकर आई थी, जो कि एक्चुअल में तो उसको एक्सपायर होना था फेब 2025, तो अप्रोक्सीमेटली अगले कुछ 6 महीने और रहनी थी, कोई 5 से 6 महीने। बट ऑफ कोर्स इमीडिएटली गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया है, जो करंट हालात है उनको देखते हुए, कि भाई इस पॉलिसी को राइट अवे जो है इन्होंने इफेक्टिवली इमीडिएटली इसको एक्सपायर कर दिया है। सो बेसिकली नो वन विल बी एबल टू कन्वर्ट देयर विजिटर वीजा टू वर्क परमिट विदाउट लीविंग द कंट्री। ये प्रीवियसली ये रूल था, राइट, कि यू कैन अप्लाई फॉर, यू कुड अप्लाई फॉर वर्क परमिट इफ यू आर ए विजिटर इन कनाडा। सो बस वो अब सीन चेंज हो चुका है, और अब आपको कंट्री लीव करके you'll go back home, you'll apply from there, right? So ये सारी चीजें इसलिए, इसको मैंने जैसे पहले बताया, इसको सारा मकसद जो यही है कि भाई इस वक्त जो है वो टेम्पररी रेसिडेंट ऑलरेडी जो है वो कनाडा के अंदर काफी हैं, और जब आप वर्क परमिट में डालते हैं, ये सारी चीजें जब इस प्रोसेस में जाती हैं, तो उससे नंबर्स और इंक्रीज होते हैं। जो करंट हाउसिंग क्राइसिस है, इसके साथ दूसरी इश्यूज चल रहे हैं कनाडा में, इन्फ्लेशन पीक पर है, जॉब्स के मसले मसाइल हैं, राइट। सो जैसे मैंने पहले बताया, इस वक्त गवर्नमेंट इज करंटली अंडर प्रेशर, बहुत प्रेशर है लोकल्स की तरफ से, और कैनेडियन परमानेंट रेजिडेंट पीपल आर स्ट्रगलिंग, राइट। जॉब्स की इतनी कोई अच्छी मार्केट नहीं है इस वक्त। लोग जो है वो एक लेबर जॉब के लिए भी जो है, जो 100 100 200 लोग जो है वो खड़े में, और बट इतनी जॉब्स हैं भी नहीं, और जो जॉब्स हैं उसमें कंपटीशन बहुत है, राइट। सो सर्वाइवल इस वक्त बहुत टफ हुआ हुआ है, इन्फ्लेशन पीक पे, लाइक आई मेंशन्ड। सो ये सारी चीजों को देखते हुए टेम्पररी पॉलिसी को गवर्नमेंट ने खत्म कर दी है, ठीक है जी। In addition, foreign nationals who had held a work permit in the previous 12 months who changed their status in Canada visit could apply to work legally in Canada while waiting for a decision on their new work permit application, right? So ये चीज मैं ऐड करना चाह रहा था, clearly they have mentioned it. While the temporary policy was set to expire on Feb 28, IRC is ending the policy as part of overall efforts to recalibrate the number of temporary residents in Canada and preserve the integrity of the immigration system. So basically, बड़े क्लियर वर्ड्स में गवर्नमेंट ने मेंशन किया है कि भाई जैसे मैंने पहले बताया, टेम्पररी रेसिडेंट्स को उन्होंने ओवरऑल जो टेम्पररी रेसिडेंट्स की एंट्री है, ये टेम्पररी रेसिडेंट कनाडा, उन नंबर्स को कम करना है, एंड ऑफ कोर्स जो इमिग्रेशन सिस्टम की इंटेग्रिटी उसको मेंटेन करना है, या उसको लाइक टू मेक श्योर के उसको ये प्रिजर्व करें।
IRCC is also aware that some bad actors were using the policy to mislead foreign nationals to working in Canada without authorization. अच्छा भाई ये जो है ना ये बड़ा एक इम्पोर्टेंट मसला है और इस पे काफी लोगों को मैंने देखा है, काफी फेक वीडियोस भी देखी हैं जिसमें लोग जो है वो इस तरीके से मार्केटिंग करते रहे, फेक एडवर्टाइजमेंट या जो है वो फेक इंफॉर्मेशन फैलाते रहे मिसलीडिंग कि भाई आप कनाडा का विजिटर वीजा लो एंड देन ऑटोमेटिकली वो वर्क परमिट में कन्वर्ट हो जाएगा। ऐसा कुछ भी सीन नहीं था ना ऐसा कभी कोई सीन हुआ है। अगर आपको कनाडा का वर्क वीजा चाहिए होता है यू नीड एन एक्चुअल जॉब ऑफर विद लेबर मार्केट इम्पैक्ट असेसमेंट अनलेस यू आर लीमे एग्जाम्प्ट, राइट? सो वो उसके बाद फिर आप वर्क परमिट फाइल करते हैं। तो ऐसा कोई भी नहीं था, बट गवर्नमेंट ऑफ कोर्स अवेयर है और दे नो राइट कि भाई इस तरह का गेम मार्केट में बहुत चला है कि विजिटर वीजा लोगों को देके ये कहा गया है कि भाई आप जो है यहाँ चले जाएंगे आपको वर्क परमिट में कन्वर्ट हो जाएगा, बट इवेंचुअली दैट्स नॉट ट्रू। ठीक है जी। IRCC will continue to process applications submitted before August 28, 2024 under the policy. So like I mentioned, अगर 28 अगस्त से पहले आपकी एप्लीकेशन गई है then it should be okay, right? वर्क परमिट कैसे अप्लाई करना है सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मौजूद है। तो भाई सीधा सीधी सी चीज है, अगर आपको कोई अभी भी चुरन बेचे कि भाई आपको जो है वर्क परमिट मिल जाएगा आप वहां चले जाएं विजिटर वीजा लेके चले जाएं, ऐसा कुछ भी नहीं है, राइट? सो अगर आप किसी वाकई लेजिटिमेट ऑफर के थ्रू कोई जेन्युइन एम्प्लॉयमेंट के थ्रू आ रहे हैं, सो आपका एम्प्लॉयर आपको गाइड करेगा, किसी प्रॉपर इमिग्रेशन कंसल्टेंट की सपोर्ट लें। ऐसे आगे पीछे किसी कंसल्टेंट के पास मत जाएं जो एक्चुअल में रजिस्टर्ड भी नहीं है, आरसीएससी कंसल्टेंट भी नहीं होते हैं, एंड देन लोग जो है वो उनके पास चले जाते हैं, वो मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन देते हैं। ठीक है जी। सो भाई ये बड़ा क्लियर मैसेज है, और जस्ट टू लेट यू नो, जस्ट टू कंक्लूड दिस वीडियो कि भाई अब वर्क परमिट जो है अगर आप विजिटर पे हैं डायरेक्टली कन्वर्ट नहीं हो सकता, आप को कंट्री लीव करना पड़ेगा, देन यू विल हैव टू अप्लाई अकॉर्डिंगली। Alright guys, well thank you very much for watching this video. I hope आपको ये policy changes के वाले से वीडियो समझ में आई होगी। अगर आपको कोई सवाल हो, concern है, just leave it in the comment section with me. अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द। Thanks for watching, take care, bye bye.